गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप कि आप सभी लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं अभी ये गाना गा रहा था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। एक्चुअली आज का टॉपिक इससे रिलेटेड है कि रेलगाड़ी जो है, ट्रेन जो है, आज आपके लिए बिल्कुल सरल बनाने आए हैं। रेलगाड़ी से प्रॉब्लम, ट्रेन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आज उन सब समस्याओं को बिल्कुल धुआं धुआं, पानी पानी करने आए हैं। और गाड़ी बुलाए चाहे सीटी बजाए, हम इसके सवाल को जरूर लगाते हुए चले जाएंगे और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट पर। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेन और रेलगाड़ी। ठीक, मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको उसका बेस टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो जैसे आज हम ट्रेन और रेलगाड़ी पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले पढ़ने के लिए आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम यानी कि समय चाल दूरी पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आई होप कि आपने इससे पहले जो मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो डाला था, आप सभी लोगों ने उसको पढ़कर और अच्छे से पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले होंगे। अब लेकिन बात करते हैं ट्रेन की। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो सवाल से पहले शुरुआत करते हैं। वो कहता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 यानी 54 किलोमीटर है। वह रेलवे पटरी पर खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको ट्रेन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करा देता हूं और कुछ नए बता देता हूं। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले यहां पर बात करेंगे और जरा ध्यान देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और यहां पर भी बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी गाड़ी की या किसी की भी चाल जो है, स्पीड जो है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमको नीड है कि हम उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करें, तो उसको कैसे चेंज करना है। और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे कैसे। तो देखें दोस्तों, अगर किसी भी चीज की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आप चाहते हैं कि उसको मीटर पर सेकंड में कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 5/18। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए, उसके बाद अगर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आप चाहते हैं कि वो किस में हो जाए, किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई बाय 18/5। इज दैट क्लियर। तो आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। क्या मेरे बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, और समटाइम्स कभी कभी क्वेश्चन में मीटर पर मिनट में भी स्पीड आती है, तो उस समय हम लोग उसके हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। चलिए, अब दोस्तों यहां पर आते हैं। पहले मेरी बात यहां अच्छे से समझिएगा। रेल की पटरी जो है वो एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो ट्रेन जो है कभी खड़े व्यक्ति को पार करे, कभी किसी ट्रेन को पार करे, या कभी किसी सिग्नल लाइट को पार करे, या पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर पार करे। तो सबसे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर पहले मैं आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं और उसके बाद ये बेसिक से सवाल से, मैंने बोलता है ना, मैं हर बार बोलता हूं कि कोई भी चीज जो है वो एक बेसिक से ही शुरुआत होती है और उसके बाद जो है उसमें वैरायटी बनाई जाती है। हम भी अपना घर बनाते हैं दोस्तों, तो एक सादा जमीन लेते हैं। अब आप चाहिए तो उसमें महल बना डालिए या छोटी सी झोपड़ी बना डालिए, वो हमारे ऊपर रहता है, पर चाहिए हमको क्या, जमीन। बनेगी तो बेस से ही ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां देखिए, अगर कभी भी सपोज दैट ये हमारी दोस्तों एक ट्रेन है। क्या है, ये हमारी एक ट्रेन है। क्या मेरे बच्चों, पॉइंट नंबर 1 ध्यान देंगे। ये हमारी एक ट्रेन है। क्या है, ट्रेन है। ट्रेन है, रेलगाड़ी है, और यहां पर खड़े वो किसी व्यक्ति को पार कर रही है। ये खड़ा हूं मैं, बहुत सुंदर सा, कितना अच्छा लग रहा हूं मैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो अगर एक ट्रेन इस किसी व्यक्ति को, अच्छा व्यक्ति को पार करेगी, सुनिएगा अच्छे से, तो वो ट्रेन जो है वो कितनी डिस्टेंस यानी कितनी दूरी कवर करेगी। तो दोस्तों मेरी बात अच्छे से समझिएगा। ट्रेन चाहे व्यक्ति को पार करे, चाहे सिग्नल को पार करे, किसको पार करे, सिग्नल बत्ती को पार करे, ठीक है,
मेरी बात समझ में आ रही है? या किसी पोल को पार करे, मतलब अगर वो पर्सन सिंगल एक पॉइंट है, पर्सन हो, सिग्नल बत्ती हो, कोई भी खंबा हो, तो ट्रेन जो है वो एग्जैक्टली अपने बराबर ही दूरी को तय करती है। मतलब ट्रेन किसी व्यक्ति या सिग्नल को पार करने में जो दूरी तय करी जाएगी, डिस्टेंस, यहां लिख लेते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी। तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी मेरे बच्चे? ट्रेन के ही बराबर। किसके बराबर? तो यहां पर लिख लेते हैं इक्वल टू ट्रेन। क्या लिख लेते हैं? इक्वल टू ट्रेन। मतलब कि ट्रेन के, रेलगाड़ी के बराबर, रेलगाड़ी के बराबर। मतलब कभी भी अगर कोई भी ट्रेन किसी आदमी को या पोल को या सिग्नल को पार करती है, तो पार करने के तक या पार करने में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है। बहुत अच्छे से दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। वो ट्रेन जो है वो जितनी ट्रेन की लेंथ होती है उतनी ही दूरी वो ट्रेन के बाहर निकल जाएगी और वो ट्रेन पार हो जाएगी। मतलब ये ट्रेन यहां से ऐसे चलते चलते जाएगी और ये इसको पार कर इतनी ही लेंथ क्रॉस करेगी। सपोज दैट ट्रेन की लेंथ बेटा x मीटर या x किलोमीटर है, तो वो ट्रेन को पार करने के बाद भी कितनी चलेगी? मतलब किसी व्यक्ति को पार करने के बाद वो ट्रेन x किलोमीटर या x मीटर ही चलेगी। इज दैट क्लियर? चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, यहां ध्यान देंगे। सपोज दैट अगर ट्रेन, पॉइंट नंबर 2, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये मान लीजिए यहां पर मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया, ये प्लेटफॉर्म बना दिया, ये हो गया प्लेटफॉर्म। क्या मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? ये हो गई मेरे बेटा क्या? ट्रेन। क्या हो गई? ट्रेन। तो अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है और ट्रेन की लेंथ मेरे बच्चे मान लीजिए x मीटर है, कितनी है? x मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो y मीटर है, कितनी है? y मीटर है। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पूरा पार कर लेगी तो ट्रेन कितनी लेंथ कवर करेगी? क्लियर रखिएगा मामला। तो चूंकि बेटा यहां पर तो किसी व्यक्ति की और या किसी पुल की कोई लेंथ होती ही नहीं है, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि ट्रेन जो है वो कितनी लेंथ क्लियर करेगी? अपने बराबर ही करेगी। बट यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ कुछ ना कुछ जरूर होती है। तो अगर ट्रेन की x है और प्लेटफॉर्म की y है, तो ट्रेन जब इसको क्रॉस कर लेगी, क्या कर लेगी? ट्रेन जब चलकर वापस बेटा यहां आ जाएगी, ये ट्रेन हमारी चलकर यहां आ जाएगी, तो ट्रेन जो है वो टोटल लेंथ बेटा क्रॉस करेगी कितनी? ट्रेन के बराबर। ट्रेन यानी कि ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म। क्या? ट्रेन और प्लेटफॉर्म। क्लियर है मेरे बच्चे या नहीं है? ट्रेन और प्लेटफॉर्म मतलब दोनों, यानी ट्रेन जो लेंथ कवर करेगी वो करेगी x प्लस वाई। क्लियर है या नहीं है? ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा और हम सभी लोगों को बहुत ईजी बनाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, देखिएगा मेरे बच्चे अच्छे से, ये ट्रेन ए हो गई और ये यहां से और एक सामने से ट्रेन आ रही है, ट्रेन बी। ठीक है, यहां समझिएगा, ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, ये यहां से जा रही है और ये यहां से जा रही है। या फिर ये एक ट्रेन इसी तरीके से खड़ी है बगल में इसके, ठीक, ये भी ट्रेन बी है, ये ट्रेन सी है, सपोज दैट क्या है? सी है। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे ट्रेन एक दूसरे के सामने से आ रही हो या ट्रेन अगल बगल से जा रही हो, और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन क्रॉस करने में, पार करने में कितनी दूरी तय कर लेगी? तो मेरे बच्चे, ठीक है, तो चाहे वो सामने से आ रही एक दूसरे को अपोजिट से क्रॉस करे या पैरेलली क्रॉस करे, तो दोस्तों हमेशा ट्रेन की जो क्रॉसिंग लाइन होगी यानी डिस्टेंस होगी वो a प्लस बी हो जाएगी। यानी कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लेंथ के बराबर जब ट्रेन डिस्टेंस कवर कर लेगी तभी ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर पाएगी। क्या मेरे बच्चों, मेरे बालक, इतना क्लियर हो गया क्या मामला? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ये सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। ट्रेन को ऐसे छुक 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 करके दौड़ाकर मानेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। खैर अब छुक छुक तो करती नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां आ गई हैं, पर जो भी है बचपन से तो छुक 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 ही सीखा है ना। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग सवालों की। तो दोस्तों ये सवाल बिल्कुल दो मिट्टी के दो कौड़ी का सवाल है आपके सामने, चाहे ट्रेन दौड़ रही हो चाहे हवाई जहाज दौड़ रहा हो, आपको दौड़ाना आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5/18, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 18/5। क्लियर है? चलिए, अगर ट्रेन किसी पर्सन को या सिग्नल बत्ती को या पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन उतनी ही लेंथ कवर करेगी पार करने में जितनी ट्रेन की खुद है। अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो क्रॉस करने में करी गई दूरी जो जितनी लगेगी, उसको डिस्टेंस लगेगी, वो ट्रेन प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर करेगी। चलिए, अब अगर ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, अगर वाइल
जबकि चाहे वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रही हो या दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे चल रही हो, ठीक, दोनों जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन जो है वो ट्रेन ए और ट्रेन बी यानी दोनों ट्रेनों की लेंथ के बराबर ही क्रॉस जब तक डिस्टेंस होगी तभी वो ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी। क्या मेरे बच्चों इतना मामला सेट है या नहीं है? क्लियर है? चलिए तो फिर चलते हैं आगे। चलिए, आप लोगों का थंबनेल तो बहुत बढ़िया। चलिए, और दोस्तों मैं बीच में एक बात और कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आपने मेरे 400 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करा दिए, आप लोगों का थैंक यू बहुत बहुत। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और बहुत सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसी क्लासेस को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो आप देखिएगा बहुत जल्दी हम लोग आपके लिए इतनी बेहतरीन तैयारी करने का मटेरियल लेकर आएंगे कि आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। चलते हैं दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट पर। तो चला आ जाते हैं बेटा अपने सवाल पर। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 150 किलोमीटर, 150 मीटर जो है वो ट्रेन आपकी लंबी है और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। चलिए बेहतरीन। वह रेलवे पटरी पर खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? सवाल तो हो गया खत्म। पार करेगी, आपको निकालना है क्या? टाइम। अच्छा दोस्तों, ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं पर यहां आपको बता देता हूं। देखिए, आप सभी को मालूम है कि डिस्टेंस क्या दोस्तों? डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी बराबर मेरे बच्चे क्या होता है? चाल गुणे समय। क्या हो जाता है? चाल गुणे समय। ये सभी आप लोग समझते हैं, यानी स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। इसी से फॉर्मूला दूसरा बना लेते हैं हम लोग। अगर हमको चाल यानी स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? स्पीड यानी कि चाल निकालनी है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? दूरी यहां पर ले आएंगे, चाल उसके नीचे। चलिए, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? समय, यानी स्पीड, सॉरी, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर है? ये बिल्कुल क्लियर है। और ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड। अब आपको अगर टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम निकालना है, यानी समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर मेरे बच्चा कितना हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दूरी बटे चाल हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर हो रही है? दूरी मतलब डिस्टेंस और चाल मतलब स्पीड। क्लियर है ना मामला? बिल्कुल सेट है। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए, क्या मैं इधर पर हटाकर सवाल को लगा दूं आपके लिए 2 मिनट में? चलिए, तो चलिए ये नीचे वाला मामला हटा देते हैं और ऊपर मामला लिखा रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा काम दिखावटी नहीं है, मैं दिल से आपको पढ़ा रहा हूं और बेसिक सिखा रहा हूं। अगर आपने एक सवाल ये समझ लिया ना, पूरी ट्रेन को छुक छुक करके उड़ाऊंगा। आप देखिएगा 40-40 सेकंड, 50-50 सेकंड में। ठीक है ना? अभी ये आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं और आप भी ऐसे ही ट्रेन को छुक छुक कर देंगे। चलिए मेरे बच्चों, इधर आ जाइए। तो देखिए, तो सबसे पहली बात, ट्रेन रखी है, ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 150 मीटर दे रखी है। ये जो ट्रेन की अभी हमने एक्स लिख रखी है, इसी में लिख लीजिए। ठीक, ये जो एक्स मीटर है, अब इसे क्या लिख लीजिए? 150 मीटर लिख लीजिए। हो गया मामला क्लियर। ये वो व्यक्ति है जो रेलवे पटरी पर खड़ा हुआ है, तो ट्रेन उसको कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन जो है पार तो समय में करेगी, पर कितनी दूरी तय करेगी? तो जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो किसके इक्वल पार करती है? रेलगाड़ी के बराबर। यानी कि हमको निकालना है समय। क्या निकालना है मेरे बच्चा? समय। हमको निकालना है टाइम। क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या मेरे बच्चे? समय बराबर आपको पता है यहाँ पर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, दूरी, दूरी बटे में चाल। क्या होती है? बटे में चाल। दूरी कितनी है मेरे बच्चे? दूरी मैंने बताया ना, उतनी ही करेगा जितनी ट्रेन की है। तो ट्रेन की दूरी कितनी हो गई? 150 मीटर हो गई। क्या मेरा बच्चा क्लियर है बात? चलिए, अब लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी चाल जो है वो कितने में दे रखी है? 54 किलोमीटर पर आवर में। और हमारी जो ट्रेन की लेंथ है मेरे बच्चे वो मीटर में है। तो क्या हम लोग इसको भी उड़ाकर धुआं धुआं करके मीटर पर सेकंड में कर देंगे? चलिए, तो यहां पर कर देते हैं। तो ट्रेन की चाल कितनी है मेरे बच्चे? 54 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? किससे? 5/18 से। कर देंगे क्या? कर देंगे क्या? अरे वाह, मजा ही आ गया। 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई हमारी ट्रेन की मीटर पर सेकेंड की। उड़ाकर यहां रख दीजिए 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर काट दीजिए, 15 से 10 बार काट दीजिए। कितनी बार? 10। कितना बचा? सेकेंड। तो आपका समय आ गया बराबर में 10 सेकेंड में वो ट्रेन चुक 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 करके फटाक से आदमी को पार कर जाएगी। क्या मेरे बच्चे इतनी बात क्लियर है? और अब अगर आपको इतना मामला सेट है तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और उसके बाद अब देखिए कि कितनी जल्दी जल्दी आपकी ट्रेन झांसी से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से गई मुंबई चलेगी। और चलिए चलते हैं हम लोग इधर पर धुआं उड़ाने, आगे चलते हैं। चलो मेरे बच्चों, तो एक और सवाल चलिए देखते हैं और अपने बेसिक को, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, तभी रेलगाड़ी आपकी पटरी पर धड़ाधड़ दौड़ेगी। चलिए सवाल पढ़ते हैं जल्दी से कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी
180 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है मेरे बच्चों? 180 मीटर लंबी है। वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार करेगी? तो मैंने कितनी बार आपको अच्छे से बता दिया कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, किसी आदमी को, किसी पोल को पार करेगी तो वो कितनी लेंथ तय करेगी पार करने में? जितनी की रेलगाड़ी की खुद की लेंथ है। तो सवाल हो गया खत्म। इसको उड़ा देंगे हम लोग धुएं में। तो हमको निकालना है बेटा कितनी देर में, यानी कि समय। कितनी बार बताऊं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। कोई दिक्कत? दूरी मेरा बच्चा कितनी हो गई? जितनी की ट्रेन की है। कितनी? 180 मीटर हो गई क्या? चलिए, चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किसमें चाल दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। चलिए उठाकर लेके आइए उसको। 72 गुणे 5/18, ठीक है। चलिए 18 4 जा 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड हो गई क्या? रख दीजिए नीचे चाल 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? सेकंड ऊपर ले जाइए, मीटर से मीटर काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 9 बार। कितनी बार? 9 बार। क्या मेरे बच्चे 9 सेकंड में ट्रेन जो है आपकी छुपुक करती हुई निकल गई क्या? निकल गई। तो चलिए आगे दूसरी ट्रेन आ रही है, जल्दी हटो पटरी पे आओ, चलो जल्दी। चलिए मेरे बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे एक नई प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है आपसे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? तो जरा फटाक से देखेंगे जल्दी से। एक तो पहले बेटा आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बना लेते हैं। ये हो गई ट्रेन बेटा कितनी? 300 मीटर लंबी हो गई ट्रेन। कितनी हो गई मेरे बच्चे? 300 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। चाल हो गई मेरे बच्चा इसकी कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये मान लीजिए इस दिशा में जा रही है, अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर की दिशा से। तो एक लड़का जो है ये जा रहा हूं मैं टहलता हुआ, एक इनकी ही दिशा में। किस दिशा में? इनकी ही दिशा में। और कितनी चाल से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। याद रखेंगे अगर दो व्यक्ति, दो गतिमान वस्तुएं एक ही चली जा रही हैं ऐसे, या इस तरफ जा रही हैं ऐसे, एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो उनकी चालें आपस में माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिलेटिव स्पीड कैसी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ट्रेन जो है वो व्यक्ति को 40 - 4 की स्पीड से पार करेगी। यानी रिलेटिव स्पीड दोनों की कितनी आ गई? 40 - 4 = 36 किलोमीटर पर आवर। और मैंने आपको बताया था कि ट्रेन जैसे किसी पोल को पार करेगी या किसी मैन को या सिग्नल को, तो ट्रेन उतनी ही लेंथ कवर करेगी जितनी ट्रेन की खुद है। तो बस समय बराबर मेरा बच्चा क्या? टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 300 मीटर है कि नहीं? स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10 मीटर पर सेकंड। क्या मेरे बेटा बिल्कुल क्लियर है? बहुत बढ़िया। रख दीजिए उठाकर 10 मीटर सेकंड ऊपर चला जाएगा। मीटर से मीटर 10 से कितनी बार? 330 बार। आंसर आ गया आपका 30 सेकंड में ट्रेन जो है वो अपनी ही दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को छुपुक पार कर लेगी। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं आगे, एक दो और सवाल लगाते हैं जरा। चलो मेरे बच्चे, अब देखिए जरा अगला सवाल क्या कहता है। बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सुई धागे की तरह सिलते हुए चलिएगा, छोड़ना कुछ नहीं है। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है अपने विपरीत दिशा में। अभी इससे पहले वाले सवाल में क्या था कि उसके हिसाब में जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में आदमी भी जा रहा था। परंतु अब अगर ट्रेन जा रही है किस दिशा में? ये है आपकी ट्रेन 150 मीटर लंबी, और एक भैया जी यहाँ से आ रहे हैं, ये मैं आ रहा हूँ यहाँ से सुंदर सा, ये अच्छा ये आ रहे हैं भैया। कितने चले आ रहे हैं? अपनी ट्रेन चाल से जा रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितने से? 6 किलोमीटर पर आवर से। और ट्रेन हमारी जा रही थी कितने से बेटा? 54 किलोमीटर पर आवर से। ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, यानी दोनों कैसे जा रहे हैं मेरे बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों ही ट्रेन, दो वस्तुएं, थोड़ी देर पहले ही बताया, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी तो उनकी जो सापेक्षिक चाल है वो कैसी होगी?
जुड़ेगी, क्योंकि लोग एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जल्दी पहुंचेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा चालें, क्या करना है आपको, जोड़ लेना है। तो इनकी जो दोनों की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, सापेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं बच्चे, सापेक्षिक चाल। अगली बार लिख रहा हूं, फिर नहीं लिखूंगा, अगली सापेक्षिक चाल। तो अब ये 54 है और ये 6 है, तो दोनों की मिला के किलोमीटर पर आवर मेरा बच्चा कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और चूंकि ट्रेन की लंबाइयां किसमें दे रखी है, मीटर में, तो इस चाल को भी किसमें चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई, 5/18 से। ठीक है, कोई दिक्कत। 6 3 18, 6 10 60। ठीक, 5 10 कितना हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। चलिए, आपको निकालना है कि ट्रेन से आ रहे व्यक्ति को ये ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी। चलिए समय निकाल लेते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, जितनी की ट्रेन की चाल है। पोल को, सिग्नल को पार करती है तो कितनी ट्रेन पार डिस्टेंस चलती है, जितनी ट्रेन की खुद की है। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी मेरा बच्चा, लेंथ बराबर डिस्टेंस 150 मीटर, और स्पीड कितनी आ गई इसकी 50, और 3 चला गया ऊपर, और मीटर का मीटर नीचे, और सेकंड इधर आ जाएगा। ठीक, चलिए काट दीजिए, मीटर से मीटर 50 से काट दीजिए 150 3 बार। ठीक, 3 का 9 सेकंड आंसर आ गया। कितना आ गया, 9 सेकंड में ट्रेन जो है वो उसको पार कर लेगी। क्या मेरे बच्चे को धुआं करने में आसानी हो रही है। सवाल बहुत ही इजी है। आप कॉन्सेप्ट कितना भी कठिन हो, अगर आपने बेसिक सीख रखा है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। चलिए आगे चलते हैं आप। चलो मेरे बच्चे, एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट की पहले बात समझ लीजिए कि जैसे अभी तक हमने सवाल लगाया कि एक ट्रेन जो है वो किसी पर्सन को, उसकी तरफ आ रहे पर्सन को पार कर रही है, या उसी के साथ में जा रही पर्सन को पार कर रही है, तो इसमें से पर्सन था। अब लेकर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक पर्सन जो है वो, मान लीजिए ट्रेन है और इस ट्रेन में एक पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ है ब्लू कलर से, और ट्रेन की स्पीड से चल रही है, ये तो बैठा ही है। ठीक, और एक ट्रेन सामने से आ रही है और ये उसको, इस पर्सन को क्रॉस कर जाती है। तो पहली बात तो याद रखिएगा, अगर कोई पर्सन किसी ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी ट्रेन की होगी। ठीक, चलिए, और बाकी सवाल हम लोगों ने जैसे पहले लगा रहे हैं वैसे ही लगा देंगे। अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, और अगर अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, अगर वो बोल रहे हैं ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करना है, तो ट्रेन से कोई लेना देना नहीं, बस व्यक्ति को यही समझिए कि पर्सन ही उतनी स्पीड से चल रहा है। चलिए कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। 30 किलोमीटर की चाल से जा रहे रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। ठीक, बना लो पहले, ट्रेन बना लो जल्दी से। ये ट्रेन हो गई। ठीक, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है सुंदर मेरे जैसा। ठीक, कितनी स्पीड से जा रही है ट्रेन, 30 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि सारा सवाल मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी पहले किसमें करके रख लेते हैं, किसमें कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ये सब चीजें करते हुए चलेंगे। ठीक, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये कितना जाएगा, 6 3 18, और 6 5 30। इसकी स्पीड आ जाएगी बेटा 25/3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक देखता है कि उसे विपरीत दिशा से आने वाली एक ट्रेन, ये यहाँ से ट्रेन आ रही है, ये यहाँ से एक ट्रेन आ रही है। ठीक, आने वाली एक ट्रेन 200 मीटर लंबी, कितनी लंबी मेरा बच्चा, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर लेती है। ये वाली रेलगाड़ी तो यहाँ से ये इधर जा रहा था और ये इधर आ रहा था, ये इसको कितनी देर में पार कर ले रही है मेरे बच्चे, 9 सेकंड में पार कर रही है। कितनी देर में, 9 सेकंड में। और इसकी स्पीड 25 + 3 दे रखी है, इसकी स्पीड दे नहीं रखी, तो इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। क्या मेरा बच्चा इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, फिर आप सभी को मालूम है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस, मतलब दो ट्रेन क्या, दो चीजें एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस करती हैं, तो उनकी जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड होती है। क्या होती है, रिलेटिव स्पीड। तो टाइम तो अपने पास है ही, कितना है टाइम हमको दे रखा है बेटा, 9 सेकंड। कितना दे रखा है, 9 सेकंड दे रखा है। और हम लोग इसकी सापेक्षिक चाल और निकाल ले रहे हैं। कितना निकाल ले रहे हैं, सापेक्षिक चाल हो जाएगी बराबर में दोनों की। इसकी कितनी दे रखी है, 25/3, और इसकी हमने मान ली x किलोमीटर में, नहीं इसको भी किसमें मान के चलो, मीटर में, क्योंकि सारी कैलकुलेशन सेम करना है, तो इसको मान लेंगे कितनी x। ठीक, एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए 3 3 3 125 प्लस 1 3 ऊपर आएगा 3x। क्लियर। तो अभी स्पीड हमारी आ गई कितनी, 25 + 3x/3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। और इसको भी किसमें, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है। चलिए अब हमको निकालना है दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो चाल क्या निकालते हैं हम लोग, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। कितनी जाएगी, क्योंकि ट्रेन हमेशा कभी भी पर्सन को पार करेगी तो वो ट्रेन कितनी ही दूरी तय करेगी जितनी ट्रेन की होती है। तो 200 मीटर ये हो गई, और इन दोनों का क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर कितनी हो गई, दूरी बटे समय हो जाता है।
दूरी हमारी कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई। समय हमको दे रखा है कितना, 9 सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है, 9 सेकंड दे रखा है। और चाल हमने बना कर रखी है सापेक्षिक बेटा कितनी, 25 + 3x / 3। तो यहाँ पर रख देंगे उठाकर। चलिए 25 + 3x अपॉन में 3। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, ठीक है। और कुछ काटने के लिए नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 75 + 9x = 200। ओके, चलिए 75 ले जाइए, 9x = आएगा उधर कितना, 125। कितना बचेगा, 125। x = बेटा कितना जाएगा, 125/9 मीटर पर सेकंड जो है। ये अपनी चाल आ गई किसकी, दूसरी वाली ट्रेन की, जो आदमी को पार कर रही थी। क्योंकि आंसर आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है, आप चाहें तो किसमें कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से। ठीक, 5 से बेटा बच्चा इसको काट दीजिए कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 25, और 9 से 9 दूनी 18 काट दीजिए, 25 दूनी 50 किलोमीटर पर आवर हमारी इस ट्रेन की चाल आ गई। ये जो हमने एक्स की वैल्यू मान रखी है कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरा बच्चा बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए सवाल इतना बड़ा लग रहा है। वरना अगर लोग चाहे तो अभी ये सवाल सिर्फ 2 से 3 लाइन में भी हो सकता है। तो अभी आप पहुंचिए, 1-2 सवाल के बाद देखिए, धीरे धीरे ट्रिकों पर आते हैं, फिर ये सब बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, चलो मेरा बेटा, अब देखो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन आप लगाएंगे शॉर्टकट में, जल्दी में। बस फर्क क्या है, जरा सवाल को पढ़ेंगे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर की चाल से, प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, देखो फिर से व्यक्ति को पार कर रहे हैं ना, रेलगाड़ी में बैठा, रेलगाड़ी का जरूर है पर रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, तो व्यक्ति मतलब पोल, खंबा, एक सिंगल चीज, बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेंगे। अब अपनी ही दिशा में बोला, आगे चलने का मतलब है कि ट्रेन भी ऐसे जा रही है, वो वाली भी पार करने वाली, और जिसमें व्यक्ति बैठा है वो भी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि घटा कर निकालेंगे। हमको निकालना है कितने समय में, तो समय बराबर, सीधे सवाल में रखेंगे वैल्यू, देखेंगे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। समय बराबर बेटा कितना होता है, दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि सॉरी, दूरी बटे चाल। कितनी जाएगी, दूरी बटे चाल यानी कि स्पीड। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो दूरी कितनी हमने बताया, अगर किसी व्यक्ति खंबे पोल को पार कर रही है तो ट्रेन उतनी ही दूरी तय करती है जितनी खुद की है। तो कितनी लंबी है रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी। कितनी है मेरे बच्चा, 100 मीटर लंबी। स्पीड दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में रिलेटिव कर देंगे। ये भैया 54 के हैं, ये भैया 36 के हैं। 54 में से 36 मेरा बच्चा घटा दीजिए, कितना हो गया, 54 - 36। कितना, माइनस के 36, कितना हो गया, 14 में से 6 गए तो 8 बचा, और 4 में से 1 गए तो 18 बचा। कितना बचा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेंगे। ठीक, ये हो गया। मीटर पर सेकंड में बड़ा कर दीजिए, तो 5/18 ऊपर चला गया या नहीं चला गया, तो ये सब हो गया। तो 18 से 18 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 100। कितना बचा मेरा बच्चा, 20। आंसर आ गया 20 सेकंड। क्या मेरे बच्चे बताइए, सवाल एक लाइन, दूसरी लाइन में धुआं धुआं होगा कि नहीं होगा? क्या वो ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेगी कि नहीं, मतलब ट्रेन बैठे हुए व्यक्ति को? मेरे बच्चे बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है तो बस आ जाइए, चलिए सवाल बताइए। हाँ, तो मेरा बच्चा चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके के कॉन्सेप्ट से, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ये रही आपकी एक रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी है। ठीक, रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, जाने दीजिए ऐसे जा रही है। वह 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये यहाँ पर एक पुल बना हुआ है। ठीक है, पुल कैसे बनाए जरा अच्छा सा, ये बना देते हैं, ऐसे पुल है। ठीक, ये ऐसे पुल है, इस पुल को ये पानी भरा है। ठीक है, एक 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर दिया? अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैंने आपको सवाल कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में ही सारे बता दिए थे कि अगर किसी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को पार करे तो वो जब पार करती है तो उसको कितनी लेंथ लगेगी, एक तो ट्रेन की और एक पुल की, यानी टोटल लेंथ हो जाएगी इन दोनों की मिलाकर, यानी जो, और हमको बताना है टाइम। बस उठा के फॉर्मूला लगा दीजिए, बताइए जरा आप सभी लोग, समय बराबर क्या होता है मेरा बच्चा, दूरी बटे यानी डिस्टेंस अपॉन दूरी बटे चाल यानी स्पीड। दूरी कितनी हो गई, 270 और 180, तो कितना हो गया, 370 और 80 मिलाकर कितना हो गया, 450 हो गया क्या? ठीक है, 270 प्लस अपॉन 180 प्लस 180, 0 8 7 15 की 5 होती, 450 मीटर हो गया। कितना हो गया, 450 मीटर तो हो गई दूरी, जिसको पार करेंगी जब प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा मिलके। चलिए, और हमको स्पीड चाहिए। ठीक, स्पीड तो बेटा कौन सा प्लेटफॉर्म चल दिया है, चल रहा क्या, नहीं चल रहा, तो अकेले मेरे भैया जिसकी ट्रेन की स्पीड है वही रख दीजिए 300 मीटर
सेकंड ऊपर आ जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। आंसर आ गया आपका 15 सेकंड में। जे चली ट्रेन पुल के ऊपर आवाज आती है ना, खड़ो पार करके निकल गई और ट्रेन आगे चल गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइए मेरे बच्चे पढ़ा, चलो मेरे बेटा अब एक नया कॉन्सेप्ट, उसी में सवाल भी बिल्कुल सेम, बस सवाल पूछा अलग है। 2 मिनट में लगाना है आप लोगों को, 2 मिनट में बस समझिएगा। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे रेल प्लेटफॉर्म को, ठीक, ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, क्या है ये प्लेटफॉर्म है ये, ठीक। चलिए एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, टाइम दे रखा है कितनी देर में, 20 सेकंड में, कितनी देर में, 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई भी दे रखी है 150 मीटर, तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो कुल दूरी बेटा पार करने में रेलगाड़ी की दूरी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल कितनी हो गई, 150 और ये कितनी हो गई, 500 और 600, कितनी हो गई टोटल यहाँ से यहाँ तक 600 मीटर तो चलेंगे दूरी, और समय दे रखा है 20 सेकंड। चाल बराबर में बेटा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 600 मीटर, समय कितना लग गया 20 सेकंड, एक 0 से 0, 2 से काट दिया 30, आंसर आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। आंसर अगर घंटे में पूछा होगा तो क्या कर देंगे अपन इसमें, अभी तो ये सही है, नहीं तो बुढ़े भाई घंटे में पूछा है तो 18 बटे 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे 6 बार, ठीक है, और 18 छिंग कितना हो जाएगा, 8 छिंग 48, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अगर मीटर पर सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड और घंटे में 108 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए मेरा बेटा अब एक बढ़िया वाला नया सवाल, नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। मतलब ट्रेन की चाल तो वही है ना, बस प्लेटफॉर्म को अलग दूरी से और मतलब उसके लिए अलग समय और उसके लिए अलग समय, ठीक, यानी 2 लोगों को एक साथ पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ट्रेन गुजर रही होती है बेटा प्लेटफॉर्म से, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे खड़े ही होते हैं और प्लेटफॉर्म भी होता है, तो ट्रेन उस आदमी को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। चलिए बट ट्रेन की दोनों जगह चाल कितनी होती होगी, सेम होती होगी। तो रेलगाड़ी की हमको चाल बता, तो वो कह रहा है व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो मेरे बच्चे सबसे बड़ी बात इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रेन जो है वो जब पर्सन को पार कर रही है ऐसे, तो भी उसकी चाल वही होगी, और जब वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है इस तरीके से, तो भी उसकी वही चाल होगी। तो बस चाल बराबर क्या रख दीजिए, चाल बराबर चाल। तो चाल तो मान लीजिए, ठीक, तो चाल बराबर बेटा कितना होता है, दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता, चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। क्या मेरे बच्चे की बात, बस यहाँ पर D1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा T1 और यहाँ पर T2, बस ये, लेकिन तब भी चाल दोनों की सेम आएगी, अच्छे से समझिएगा, ठीक। तो जब बेटा ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है ना, और रेलगाड़ी कितनी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेते हैं। रेलगाड़ी की क्या बनानी है हमको, चाल बनानी है। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, चलिए तो पहले तो अब देखो, जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी, अपनी वाली डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों की। तो देखो यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, ठीक, ये प्लेटफॉर्म है और ये रही आपकी ट्रेन, ठीक। इसकी अगर लेंथ प्लेटफॉर्म की कितनी है, सॉरी ट्रेन की कितनी है, x मीटर है, कितनी है x मीटर, और 50 मीटर किसकी है बेटा, प्लेटफॉर्म की है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो दूरी कितनी हो जाएगी, x + 50। अच्छे से समझिएगा, ये ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, तो यहाँ पर रख देंगे कितनी, x + 50, और जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टाइम कितना लग रहा है बेटा, 14 सेकंड का लग रहा है। चाल वही रहेगी, बराबर में रख देंगे। जब पर्सन को पार करती है क्या, ट्रेन, इसको किसी व्यक्ति को, तो कितनी बार बताएं, पर्सन, पोल, खंबा, सिग्नल, तो जब किसी को पार कर रहे हो ट्रेन की लेंथ, ट्रेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करती है जितनी खुद की होती है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है बेटा, x मीटर, क्लियर है, x मीटर। चलिए, और टाइम कितना लग रहा है जब वो पार करती है, 10 सेकंड, 10 यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, सॉल्व कर देंगे मेरे बच्चे। इसको 2 से काटना हो काट दीजिए 5 बार, 2 से काटना हो 7 बार, कैंची वाला गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 5x + 250 = 7x, कितना हो गया 7x। तो 5x मान ले जाइए, माइनस हो जाएंगे, 2x = 250 और x = कितना आ गया 125। ये क्या आ गया, मीटर आ गया। ये किसकी लेंथ आ गई, 125 मीटर आ गई, किसकी लेंथ, ट्रेन की। अब हमको बताना है ट्रेन की चाल, तो चाहे आप यहाँ रख दीजिए और चाहे वहां रख दीजिए, ठीक। तो आदमी से ही कर देते हैं, क्योंकि क्या है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड, ठीक है। तो चलिए रख दीजिए। तो ट्रेन की चाल बराबर, यानी स्पीड = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो जब ट्रेन उसको पार करती है पर्सन को, तो कितनी दूरी तय करेगी खुद के बराबर। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी आगे मेरे बच्चा 125 मीटर, और कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में। कितनी देर में 10 सेकंड में। तो मेरे बच्चे कितनी आगे इसकी चाल, ये सेकंड लिखा है ना, चलिए काट देंगे इसको तो कितना जाएगा 12.5 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है ना। अब अगर कोई आपसे किसने किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ लिया आंसर, तो इसमें गुणा कर देंगे हम लोग बेटा मेरा बच्चा किससे 18/5 से। ठीक 5 से काट दीजिए इसको, 5 से 5 का 5 दूनी 10 कर दिया, 5 दूनी 10 दशमलव का दशमलव लगा दीजिए 25 और 2.5 से कर दीजिए गुणा कितनी बार। ठीक है 18 दूनी 36 और 9.5 यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई। और उस तरीके से जोड़ेंगे तो आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड आ गई। चलिए आगे सवाल देखते हैं अगला। चलो मेरे बेटा अब देखते हैं एक और सवाल। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। कोई दिक्कत नहीं मेरा बच्चा, देखिए जल्दी से। ये आपकी एक रेलगाड़ी हो गई कितने मीटर लंबी 264 मीटर लंबी, सॉरी प्लेटफॉर्म है ये। तो ट्रेन की लेंथ हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ मान क्या लेते हैं, दी हुई है कितनी 264 मीटर। क्लियर है कि नहीं। चलिए और यहीं पर एक आदमी खड़ा है। चलिए तो वो कह रहा है कि व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में 8 सेकंड में पार कर जाती है, और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है ना। चलिए तो अब वो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को इतना तो क्लियर है कि ट्रेन, अगर कोई भी ट्रेन रेलगाड़ी जो है, ट्रेन है जो आदमी को पार करे या प्लेटफॉर्म को करेगी तो सेम स्पीड से, चाल से। तो बस चाल बराबर चाल, यानी क्या रखते हैं यहाँ पर स्पीड बराबर में स्पीड। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो सवाल हो जाएगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चलिए जब ट्रेन जो है पर्सन को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करती है खुद के बराबर। तो x हो गई दूरी और समय हो गया 8 सेकंड। क्लियर है ना, बराबर में। फिर जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी हो जाएगी बेटा ट्रेन की और प्लेटफॉर्म दोनों की, यानी x + 264 और बटे में समय कितना है 20 सेकंड। और कर दीजिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, गुणा कर दीजिए कितना हो गया 5x बराबर में 2 का गुणा यहाँ करेंगे 2x और प्लस ये कितना हो जाएगा 528। कितना हो जाएगा 528, 2x लग जाएगी, कितना बचेगा 3x बराबर में 528। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21 और 3 18। कितना आ गया x = 176 मीटर। ये हमारी ट्रेन की बेटा कितनी आ गई, लंबाई आ गई 176 मीटर। क्या दोस्तों इतना मामला क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। और मेरे बच्चों अगर आपको ऐसी क्लासेस में पढ़ाई हुई मैथ बहुत अच्छी लग रही है तो चैनल को मेरे बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चला जाता हूँ। चलो मेरे बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे एक बेहतरीन दूसरा तरीके का क्वेश्चन। पढ़ते हैं पहले सवाल को, फिर डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि 190 मीटर तथा 230 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो मेरे भाई, ये है एक ट्रेन, ये भी इसी दिशा में जा रही है, और एक ये ट्रेन है और ये भी इसी दिशा में जा रही है। इसकी लेंथ है एक की लेंथ है 190 मीटर और दूसरे की लेंथ है 230 मीटर। कितनी 230 मीटर। क्लियर है, ये भी यहाँ जा रही है। देखो तो बात, ये तो कॉन्सेप्ट दूसरा होता है कि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, पर कभी भी अगर दो ट्रेनें चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाके पार करें या अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करें, लेंथ हमेशा ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, या दो ट्रेन है तो ट्रेन और प्लस दूसरी ट्रेन, तब तक दोनों ट्रेनों के बराबर दूरी अगर तय नहीं करी जाएगी जब तक ट्रेन पार नहीं होगी। चलिए अब डिपेंड करता है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक गति घट के बन जाएगी, और अगर अपोजिट है तो जोड़ के बन जाएगी। बस हमको बताना है कितनी देर में पार कर लेगी, यानी हमें टाइम निकालना है बेटा। तो टाइम = क्या होता है बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है क्या, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए तो एक एक चीज की बात करते हैं। तो डिस्टेंस तो बेटा कितनी हो गई 190 प्लस 230, कितना हो गया 330 और 90। यहाँ पर लिख लेंगे कितनी कुल दूरी, क्या टोटल
डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 190 और प्लस 230। समझ में आ रही ना बात? 0 9 3 12 की 2 और 1 3 1 4, कितने मीटर? 420 मीटर तो हो गई अपनी दूरी, जो कि ट्रेनों को पार करने में लगेगी। चलिए, उसके बाद लिखना है हमको स्पीड। तो दोनों ट्रेनें किस में जा रही है? सेम डायरेक्शन में, और एक की स्पीड है बेटा 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों का क्या निकाल देंगे? डिफरेंस। ठीक, तो तेज रेलगाड़ी कौन सी हो गई? ये वाली। तो इसमें से ये चला गया तो बेटा कितना बचा? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात समझ में आई? रिलेटिव स्पीड बस यहाँ रख दीजिए। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर दीजिए? मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 से काट दीजिए 10 टाइम्स, 2 से काट दीजिए 9 टाइम्स। 10 कितना हो गया? 50/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? चलिए रख दीजिए। तो 59 ले जाइए ऊपर, मीटर लिखिए यहाँ पर, और सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक, कितना है? 0 से 0 काट दीजिए, मीटर से मीटर काट दीजिए, और कुछ कटने वाला है नहीं, तो इतना ही लिखा रहने दीजिए। कितना हो गया? 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, और 9 चौके 36 और 1 37 बटे 5। डेसिमल में कर दीजिए, 5 7 35, 2 बचेगा 5 25, डेसिमल लगा लीजिए, कितना बढ़ जाएगा? 3 बचेगा, 5 छक्के 30, कितना आ गया? 75.6 मीटर पर सेकंड जो है, सॉरी सेकंड जो है वो आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं है? ठीक, इतना ही आंसर सफिशियंट है। मिनट में पूछे या घंटे में पूछे तो भी आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर मिनट में पूछेगा तो इसको बोल दोगे 1 मिनट 60 सेकंड अलग निकल गए, और बची 15.6 अलग, तो 15.6 सेकंड अलग। चाहे आप ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो। चलिए मेरे बच्चे, चलते हैं आगे किसी सवाल की ओर। चलो मेरे बेटा, अब देखो जरा इसमें सवाल। इसमें क्या है? ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना सा चेंज है। तो मैटर जरा समझ लेंगे। देखिए, एक तो ये ट्रेन है, समझिएगा जल्दी से। ठीक, और एक ये ट्रेन है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक, एक की लेंथ जो है 250 मीटर दे रखी है, दूसरे की 260 मीटर दे रखी है। क्या मामला क्लियर है? आप जल्दी जल्दी बात करेंगे। ठीक है, अब दोनों बेटा अपोजिट जा रही है। स्पीड एक की कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। जब अपोजिट में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, तो फाइनली जो रिलेटिव यानी स्पीड आएगी कितनी आ जाएगी? 50 प्लस 52, 102 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या भैया? चलिए काट दीजिए इसको। ठीक है ना? चलिए, तो 6 3 18, 6 1 6, 6 7 42। ठीक है ना? चलिए, ये कितना हो गया? 17 बना 85, 85/3 मीटर पर सेकंड। क्या निकालना है भाई? एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? टाइम बराबर क्या मेरा बच्चा? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ट्रेनें चाहे अपोजिट, बेटा मैं कितनी बार बताऊं, चाहे अपोजिट करें चाहे सेम डायरेक्शन में करें, क्रॉस करने में दोनों ट्रेनों की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर होगी। तो ये कितना हो गया? 250 और 260 मिलाकर हो गया 510 मीटर। दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई 85/3, तो ले जाइए ऊपर 3। ठीक है ना? ये मीटर और ये यहाँ पर सेकंड। ठीक, 5 मीटर से मीटर काट दीजिए, 5 से काटिए 17 टाइम्स, 5 से काट दीजिए इसको कितनी बार? 1 और 0 और कितना? 5 का 5, 0 और 5 दूनी 10, कितनी बार? 102 टाइम्स। ठीक है, और कुछ बचा नहीं तो ऊपर गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 2 300, 3 सा करेंगे 102, 306, और 17 से मल्टीप्लाई कर दिए। 17 1 17, कितना बचा मेरा बच्चा इधर पर? 13। ठीक, और कितना हो जाएगा ये? 17 8 17 8 7 8 56, और 56 136। कर दिया 8 बार पूरा पूरा। चलिए, कितनी लेंथ, कितना टाइम आ गया? 18 सेकंड। कितना आ गया? 18 सेकंड में ट्रेन जो है वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। चलिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मेरे बेटा, अब देखते हैं एक दूसरे तरीके का सवाल, टाइमिंग से रिलेटेड। ठीक है, चलिए पहले सवाल पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन ए से ही प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? चलिए समझते हैं जरा। सबसे पहले मेरे बेटा इधर पर देखेंगे, ये रहा स्टेशन ए,
और ये रहा यहाँ से यहाँ तक स्टेशन बी। कोई दिक्कत नहीं, दूरी से कोई लेना देना नहीं, वो तो ट्रेन को चलना है। चलिए, तो सबसे पहले सवाल को समझेंगे। अपन ने अभी सवाल लगाया था, इससे पहले मैंने बेटा स्पीड डिस्टेंस टाइम का लेक्चर डाला था और उसमें आपको चोर पुलिस अच्छे से समझाया था, कुत्ता बिल्ली अच्छे से समझाया था। अगर आप चोर पुलिस अच्छे से समझ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो बस इसमें से एक ट्रेन को पुलिस समझ लीजिए, तेज वाले को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले को, और स्लो वाली ट्रेन को क्या वे बिल्ली या चोर समझ लीजिए, और आप सवाल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसमें से अब ट्रेन को हम लोग क्या बना लेते हैं, एक ट्रेन जो है कहाँ गई, ठीक, एक ट्रेन 8 बजे, कितने बजे अच्छे से समझिएगा, 8 बजे जो है 8 बजे यानी 8 AM लिख लेते हैं, 8 AM, 8 बजे एक ट्रेन 20 किलोमीटर की चाल से स्टेशन बी को चले। चलिए बेटा, तो 8 बजे से चली 9 बजे तक 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटे में बेटा अगर कोई ट्रेन अगर स्पीड चल रही है कितनी, यहाँ पर लिख लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो बेटा वो 1 घंटे में कितना चली होगी, ये मान लीजिए कितनी चल गई, सिर्फ 20 किलोमीटर चली होगी कि नहीं चली होगी, समझिए मेरी बात, ठीक। और ये मान लीजिए हम ट्रेन के नाम दे देते हैं, तो ये वाली ट्रेन जो है वो एक्स ट्रेन है, कौन सी, एक्स ट्रेन है। तो एक्स ट्रेन जो है वो 1 घंटे बाद कितने किलोमीटर पहुंच गई, 20 किलोमीटर, और अब बच गया यहाँ पर कितना, 9 बज गया, कितना बच गया, 9 बज गया। क्या मेरे बच्चा इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब उसके बाद 9 ही बजे, यहाँ पर 9 बजे जो है एक ट्रेन दूसरी कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अब इसी के पीछे पीछे चलेगी। तो अभी ये ट्रेन और इस ट्रेन के बीच 9 बजे कितने डिफरेंस है बेटा, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। अब जब दोनों ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये यहाँ पर जा रही है, ये भी यहीं पर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए, तो रिलेटिव स्पीड 25 माइनस 20, यानी ये वाली जो ट्रेन है इसको कितने स्पीड से पकड़ेगी, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है कि नहीं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको क्रॉस करेगी, और कितनी देर में कर लेगी, तो जिस समय ये 20 किलोमीटर की लेंथ कवर हो जाएगी उसी समय वो उसको कवर कर लेगी। तो समय बराबर, ये हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, टाइम इज इक्वल टू, तो बेटा ये 20 किलोमीटर का लेंथ जैसे ही 5 की स्पीड से कवर होगा, ट्रेन उसको जाकर क्रॉस कर लेगी। चलिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है मेरे बेटा, 20 किलोमीटर, ठीक, और स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। तो आवर चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से के, किलोमीटर से 5 चौके 20, यानी 4 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 4, ठीक है, 4 घंटे में जो है वो ट्रेन 25 किलोमीटर वाली तेज वाली ट्रेन धीमे वाली ट्रेन को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक चीज तो आ गया कि दोनों स्टेशन से एक कितनी दूरी और कितने बजे। तो पहले अगर कितने बजे की बात पूछेगा तो 9 बजे ये ट्रेन चली, 4 घंटे उसमें जोड़ दीजिए, तो 9 बजे से प्लस 4 घंटे, तो 9 बजे बेटा 4 घंटे यानी 9 और 3 12, और एक और मिला दें 4, यानी कि 1 बजे, कितने बजे, 1 बजे दोपहर को, दोपहर 1 बजे है ना, 1 बजे दोपहर जो है पहली बात तो ट्रेन उसको पकड़ लेगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब उसने पूछा है कि बताओ भैया ए से कितनी दूरी पर, कहां से, ए से कितनी दूरी पर तो समझिए, तो ट्रेन जो तेज वाली ट्रेन है मेरे बच्चे, 25 किलोमीटर वाली ट्रेन, ये कितने घंटे दौड़कर उसको पकड़ पाई, 4 घंटे। कितने घंटे, समय दे रखा है कितना, समय बराबर ठीक 4 घंटे, क्या दे रखा है, 4 घंटे। और ये रिलेटिव स्पीड तो छोड़ दो, अब ये जगह जब भागी होगी तो एक्चुअली में कितने स्पीड से चली होगी, 25 किलोमीटर की स्पीड से। तो इसको क्या कर दिए, इनटू क्या कर दें हम लोग, चाल कर दें, क्या कर दें मेरे बच्चे, चाल कर दें। तो चाल कितनी है बड़ी तेज वाली ट्रेन की, 25 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौके, घंटे से घंटा उड़ गया, 25 चौके 100 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया, 100 किलोमीटर। समझ में आ रही बात। और ये समय गुणे चाल बराबर क्या निकाल दिया हमने, दूरी निकाल दी। क्या निकाल दिया हमने, डिस्टेंस निकाल दी, ठीक। तो स्टेशन ए से, कहां से, यानी कि यहां से कितनी दूरी पर, यहां पर कहीं पर जाकर 100 किलोमीटर पर, ठीक, ट्रेन जो एक्स है वो किसको पकड़ लेगी, वाई को पकड़ लेगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। चलिए, अगर वो ये पूछ ले इसी सवाल में कि जो ट्रेन तेज वाली ट्रेन है वो धीमी वाली ट्रेन को उसके कितनी दूरी पर, मतलब कितने समय बाद, मतलब कितने यहाँ से इस स्थान से अगर बात करें तो फिर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 20 से। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए मेरे बच्चों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ट्रेन से रिलेटेड चलेंगे, जरा देखते हैं इसको। सवाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी ए से स्थान ए से 3 बजे साय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चली।
जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डी से ए की ओर चली। ठीक है ना, चलिए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने अगर पिछले वीडियो स्पीड डिस्टेंस टाइम का देखा हो तो ऐसे कई सवाल मैंने कराए हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बस इस सवाल में एक आपकी कमी है कि एक 3 बजे चल रही है और एक 3:45 पर। सबसे पहले सवाल देखते हैं बेटा, ये स्थान ए हो गया और ये स्थान हो गया मेरा बच्चा कितना बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है बेटा कितनी 120 किलोमीटर। ठीक, चलिए अब जरा ध्यान देंगे, वो कह रहा है कि स्थान ए से 3 बजे एक गाड़ी 40 किलोमीटर, कितने बजे बेटा, सबसे पहले तो 3 बजे, कितने बजे 3 PM पर, और कितनी स्पीड से मेरा बच्चा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। और जबकि ये वाली जो ट्रेन है वो यहाँ से 3:45 पर, कितने बजे 3:45 पर, ठीक है, और वो भी कितनी स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। समझिएगा जरा अच्छे से। ठीक, तो बेटा जब ये 3 बजे चलेगी और 45 मिनट तो ये चलेगी, तब उसके बाद तो ये चलेगी, तो सबसे पहले हमें वो निकाल लेना है कि ये 45 मिनट में कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत छोटी सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ट्रेन 40 किलोमीटर बेटा कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं 60 मिनट में कितने में, 60 मिनट में कितना जा रही है 40, यानी 15 मिनट में 10 किलोमीटर जाती होगी, तो 45 मिनट में 15 दिया 45 किलोमीटर जाएगी। कितना 15 दिया, सॉरी 45 मिनट में कितना जाएगी, 10 दिया 30 किलोमीटर जाएगी। कितना जाएगी 30 किलोमीटर जाएगी। क्या मेरे बच्चा इतनी बात क्लियर है? 60 मिनट में 40 चल रही है तो 15 में 10 चलेगी, तो 45 में 30 चलेगी। चलिए, तो अब सबसे पहले हमने 3 बजे इस गाड़ी को चला दिया, और जब तक चलाएंगे जब तक की 3:45 में हो जाए, तो 45 मिनट में ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ से चलकर कितना चलिए बेटा 30 किलोमीटर चलिए। कितना चलिए 30 किलोमीटर। अब जब ये ट्रेन यहाँ पर 30 किलोमीटर बाद 45 किलोमीटर बाद पहुंची है, तब जाकर यहाँ पर भी अब टाइम कितना हो जाए बेटा 3:45, यानी अब ये वाली ट्रेन भी 3:45 पर यहाँ से चली और ये वाली भी। बट अभी इसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आ रहे हैं। ठीक है, और अब ये दूरी कितनी बची मेरे बच्चों, आप सभी को बताना है कि ये दूरी कितनी बची है, जरा ध्यान से देखकर बताइए। ये दूरी कितनी बची बेटा 120 - 30 यानी 90 किलोमीटर की दूरी बची। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको कितनी बार बताया कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो बस अब ये यहाँ से 40 से चल रही है, 50 से चल रही, दोनों की रिलेटिव स्पीड मेरे बच्चे कितनी हो गई, कितनी हो गई, यहाँ पर ऐड कर लीजिए। रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड मेरे बच्चे कितनी आएगी 40 + 50 = 90 किलोमीटर पर आवर कि नहीं। और इनको बीच में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, दोनों मिलकर कितनी देर में कर लेंगे 90 किलोमीटर की स्पीड जो है, तो टाइम बराबर कितना आएगा डिस्टेंस यानी कि 90 किलोमीटर। ठीक, और स्पीड यानी रिलेटिव कितनी आ गई 90 किलोमीटर, और आर पहुंच जाएगा ऊपर किलोमीटर से किलोमीटर 90 से 90। टी = बेटा 1 आवर आ गया। कितना 1 घंटा आ गया। 1 घंटे में ये दोनों ट्रेनें मान लीजिए कहां पर आके, यहाँ कहीं पर आके मिल जाएंगी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। मतलब 1 घंटे में भले चाहिए इतनी दूर आएगी, और ये पर हमको तो सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। यानी 1 घंटा ये वाली ट्रेन चलेगी और 1 घंटा ये 50 ये चलेगी, 40 ये 90 डिस्टेंस कवर जाएगी, और यहाँ पर कहीं आकर ये लोग मिल जाएंगे। बस अब हमको बताना है कि एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो बस अभी 1 घंटे बाद यहाँ मिलेंगी, तो चाहे आप इसमें जोड़ दीजिए, ये कितने बजे चली 3:45 पर, इसमें 1 घंटा जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ गया मेरे बच्चे 4:45 शाम को दोनों ट्रेनें इधर पर, कहां पर, यहाँ पर 4:45 पर मिल जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो 45 मिनट दिया और 1 घंटा ये, तो 3 बजे में फिर 1:45 जोड़ दीजिए तो 4:45 मिनट हो जाएगा। तो अभी क्या मेरे बच्चे आपको इतना आंसर समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे सवालों को कोशिश ये करें कि आप ओरली लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है कि मैं बेटा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है। चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मेरे बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और जरा 2-4 बेहतरीन सवाल देखकर आपकी ट्रेन की समस्या को खत्म कर देते हैं। चलिए जरा देखिए यहाँ से। तो चलिए मेरे बच्चों ये देखते हैं एक और सवाल उसी तरीके का, और आपकी डाउट को खत्म करते हैं। 2 स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन को चली। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन को चली। दोनों किस स्थान पर मिलेंगे? देखिए सवाल इतना सरल, आप अब अच्छे से समझिएगा। पूरा लेक्चर आप देख चुके हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम भी देख चुके हैं। चलिए, तो ये 2 स्थान मान लीजिए, एक ए है और एक बी है। दोनों एक दूसरे से मेरा बेटा कितनी दूर है 75 किलोमीटर है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए, एक रेलगाड़ी पहले वाले स्टेशन से यानी यहाँ से चली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ठीक उसी समय, बस ये सवाल में तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती, ठीक उसी समय एक दूसरे स्टेशन से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी वाली इस ओर चली और ये वाली इस ओर चली। ठीक, तो बताइए कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगे? अरे तो बस हम मान लेते हैं, पहली बात तो ये देखो कि कितनी देर बाद मिलेंगे और सवाल हो जाए खत्म। तो सबसे पहले जब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड मेरा बच्चा कितनी आ जाएगी? सबसे अच्छी पहली बात बताइए। तो 40 + 35 इसी करके बेटा कितनी हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा पे हो गई इनकी रिलेटिव स्पीड। हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, यानी कि ये एक दूसरे की ओर कितने की स्पीड से बढ़ेंगे 75। तो बताइए पहले ये निकाल लीजिए कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? समय निकाल लीजिए। समय के लिए क्या चाहिए? दूरी। क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 75 किलोमीटर। ठीक, प्रति 75 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड भी कितनी आ रही है किसमें से 35 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा ऊपर ले जाइए, किलोमीटर से किलोमीटर 75 से 75। आंसर आ गया टी बराबर कितनी देर में? 1 घंटे में मिलेंगी। क्या होगा मेरे बच्चे? यानी कि ये दोनों 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। अब किस स्थान पर मिलेंगी? तो दोनों का आंसर है। अगर पहले वाले से मिलेंगी तो 1 घंटा इसमें गुणा कर दीजिए, तो पहले वाले स्टेशन से 40 किलोमीटर पर मिलेगी, और अगर दूसरे वाले का पूछा है तो इसमें 1 घंटे से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से 35 किलोमीटर के स्थान पर मिलेंगे। इसको थोड़ा बड़ा बनाइए, 40 ज्यादा लगे देखने में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर पर और दूसरे स्टेशन से 35 किलोमीटर पर मिलेगी। यहाँ पर कहीं पर मिलेगी। आपका सवाल हो गया खत्म। क्या हम लोगों ने इसको हिला डाला कि नहीं हिला डाला? चलिए तो आगे चलते हैं और अगला प्रॉब्लम देखते हैं मेरे बच्चे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए मेरे बच्चों, तो चलिए मेरे बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ऐसा सवाल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर बढ़िया सवाल है, अच्छा आता है एग्जाम में। 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखते हैं कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर, कैसे रुक रुक कर
वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो याद रखेंगे टाइम ऑफ इंटरवल, अगर सेम डिस्टेंस कोई ट्रेन अपनी स्पीड से और दूसरी अपनी स्पीड से पूरी करती है, पर दूरी तो इक्वल कवर करती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। तो जो टाइम इंटरवल धीमे वाले का रुक रुक के हो रहा है, जैसे कि सुपरफास्ट ट्रेन डायरेक्ट पहुंच जाती है और पैसेंजर ट्रेन रुक रुक कर जाती है, तो वो बीच में प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है इंटरवल के बाद हमको बताना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे टाइम इंटरवल या रुकने का समय, मेरा बच्चा क्या समय बराबर। याद रखेंगे दोनों की स्पीड में डिफरेंस ऑफ, या सीधे लिख लो चालों का अंतर बटे, ठीक, चालों का अंतर बटे नियत चाल। तो नियत चाल कौन सी है, ये वाली, कितना है 90 वाली, कितनी नियत या कांस्टेंट स्पीड, नियत जो रुकती नहीं है, नियत चाल कितनी लगी, नियत चाल, ठीक। और टाइम आ जाएगा यहाँ पर घंटे में। लगा दीजिए फॉर्मूला। तो दोनों की चालों का अंतर मेरे बच्चे कितना है 90, अंतर डिफरेंस बराबर कितना 75 है। चलिए वेरी गुड। और अपन में कांस्टेंट स्पीड कितनी बेटा 90, क्लिक कर देंगे कितना आ जाएगा 15/90, ठीक। 15 का 15, 15 छक्का 90, 1/6 क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/6 घंटे रुकती है वो हर घंटे में। चलिए इसको चेंज कर दीजिए, 1/6 इंटू 60 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। तो ये आंसर आ गया मिनट, यानी वो हर घंटे में चलती है और 10 मिनट रुकती है, फिर चलती है, फिर 10 मिनट रुकती है। क्लियर है क्या। कभी भी ऐसा टाइम इंटरवल का क्वेश्चन आ जाए तो चालों का अंतर और कांस्टेंट स्पीड जो डायरेक्ट पहुंच जाती है, ठीक है ना, उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका टाइम आ जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और चलते हैं दूसरे किसी सवाल को हिलाने। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन आपको इसका प्रैक्टिस करा देते हैं। सेम क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत चाल से स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल से पूरी करती है। बताइए प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो अभी मैंने आपको सिखा दिया कि चालों का अंतर, तो चालों का अंतर बेटा 80, डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 अपॉन में नियत चाल से कौन सी ट्रेन चल रही है, यानी कि जो 60 से पहुंच गई वो कितनी है 80, ठीक। सॉल्व कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 20/80, क्रॉस कर दीजिए, कितना आ गया 1/4 घंटे, ठीक। 1/4 इंटू क्या कर देंगे 60 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 15 मिनट, यानी 15 मिनट जो है वो हर बार ट्रेन रुकती है। आई होप अब ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं मेरे बच्चे एक नए सवाल की ओर, जरा यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो चलिए मेरे बच्चों, एक बेहतरीन सा सवाल जरा यहाँ पर देखेंगे। चलिए, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से के 7/11 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह अपनी नियत चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। यार कितना बढ़िया सवाल है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सपोज दैट उसकी जो स्पीड यानी चाल है, ओरिजिनल जो चाल है हम मान ले रहे हैं x किलोमीटर पर आवर है। क्या मेरे बच्चे इतनी बात समझ में आ रही। कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है। चलिए अब जो चाल है, अब जो वो चाल चल रहा है वो कितनी चल रहा है, अभी जो वो चाल है वो कितना चल रहा है, चाल का 7x/11 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। चलिए अब वो कह रहा है कि 22 घंटे में पहुंचती है, किससे, इससे। तो अगर अब ये चाल दे रखी है और ये वाला समय दे रखा है, तो क्या हम लोग यहाँ पर दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, दूरी बराबर, क्या निकाल लेंगे, दूरी बराबर। तो दूरी बराबर चाल बेटा कितनी है 7x/11, और कितनी देर में पहुंच रहा है 22 घंटों में। कितनी देर में, 22 घंटों में पहुंच रहा है। तो 22 घंटों में गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि 14x किलोमीटर जो है वह, तो पहली बात तो वो दूरी तय करी जा रही है। ठीक है। चलिए अब अगर इसी 14x किलोमीटर को वो नॉर्मली अपनी कितनी चाल से चलता, x चाल से, तो कितना समय लगता है, जरा अच्छे से समझिएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 14x किलोमीटर, और नॉर्मल स्पीड कितनी है x किलोमीटर, और पर आवर ऊपर चला जाएगा तो किलोमीटर से किलोमीटर, x से x, कितना आ गया 14 आंसर आ गया, 14 घंटे आंसर आ गया। मतलब नॉर्मली अगर वो चलता तो 14 घंटे में चलता, और वैसे वो बेटा कितनी देर में चल रहा है, टी बराबर यहाँ दे रखा था 22 घंटों में जा रहा था। कितने में, 22 घंटों में। तो फिर बेटा 22 अगर 14 में से 22 में से 14 हम घटा दें तो बेटा हमारा कितने, 8 घंटे जो है वो बच जाएंगे। कितना कम समय लगेगा, कम समय। क्या मेरे बच्चे इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या अगली बार ऐसा सवाल कर लेंगे क्या। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं एक और नई प्रॉब्लम, और ये रही आपके सामने। इधर देखते हैं हम लोग धुआंधार सवाल। तो चलिए मेरे बच्चों एक और नया सवाल लेकर, परिधि से लेकर रोटेशन से रिलेटेड देखेंगे। इससे संबंधित सवाल जितने भी रिलेटेड है देखेंगे। रेलगाड़ी के पहिए की परिधि 4 सही 2/7 मीटर है, वह 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या मेरे बच्चों हमने एसटीडी में आपको ऐसे सवाल कराए हैं, बिल्कुल कराए हैं। अब जरा चलिए जल्दी से देखते हैं। तो परिधि मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया होगा अगले पिछले एसटीडी के लेक्चर में, कि जब भी पहिया घूमता है पूरा तो एक चक्कर में वह जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी सरकमफेरेंस यानी परिधि के बराबर होती है। अब वो बोल रहा है कि 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेती है, 7 चक्कर लगा लेती है। ठीक, तो 4 सेकंड में
दूरी, क्या बेटा 4 सेकंड में जो दूरी है, 4 सेकंड में दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 4 सेकंड में दूरी हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी 7 चक्कर, ठीक है ना। देखो एक तो 7 चक्कर लगा रही है 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 पाई r इंटू 7 क्या हो जाएगा, परिधि, यानी कि परिधि के बराबर एक बार परिधि और कितनी बार घूमा 7 बार, तो वही दूरी हो जाएगी। और परिधि बेटा कितनी होती है 2 पाई r, क्या आप सभी को पता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, पहिए का, ठीक, 2 पाई r इंटू 7, क्लियर है कि नहीं। चलिए वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो 2 इंटू 22/7 और ठीक है r कितना है, अच्छा r हमको पहले बेटा मेरे बच्चे निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो सीधे सीधे पूरी वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखी है, देखो 2 पाई r जो है परिधि बराबर ही दे रखा है 4, तो इसको कैलकुलेट नहीं करना, सीधे हम लोग रख देंगे 7 चौके 28, 28 और 2 30, 30/7, तो पूरा ये परिधि यानी सरकमफेरेंस ही हो गया, और इंटू 7, ठीक, और चूंकि मीटर में है तो मीटर तो रहेगा ही, तो 7 से 7 काट दिया, कितना आ गया 30 मीटर आ गया मेरा बच्चा, कितनी आ गई, यानी कि 4 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है भैया, रेलगाड़ी का पहिया कितना 30 मीटर, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड मेरा बच्चा यानी चाल कितनी आएगी, चाल बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 30 मीटर आ गई, ठीक, टाइम कितनी देर में हो रहा है 4 सेकंड में, कितनी देर में 4 सेकंड में। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, 2 से काट देंगे बेटा कितनी बार 2 बार, और 2 से काट देंगे 15 बार, कितना आ गया मेरे बच्चे 15/2 मीटर पर सेकंड, क्या आ गई मेरे बच्चे स्पीड आपकी 15/2 मीटर पर सेकंड। अगर आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, हमें कोई पूछ ले तो यहाँ ले आइए, 15/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, काट दीजिए, 5 से 3 टाइम कट गया बेटा, 2 से 9 टाइम कट गया, 9 3 27 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड कह लो, चाहे 15/2 मीटर पर सेकेंड कह लो। आई होप मेरे बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और बेहतरीन सा देखते हैं और आपकी समस्या समाप्त करते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं जरा हम लोग। चलिए मेरे बच्चों तो एक और बेहतरीन सा सवाल देखते हैं, ठीक है, टाइम आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम यानी ट्रेन के लिए जरा देखेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा आता है, चलेंगे देखेंगे जरा। कह रहा है कि एक कोई रेलगाड़ी एक नियत दूरी एक नियत चाल से तय करती है, बहुत बढ़िया, यदि वह आधी दूरी उसकी आधी दूरी दुगने समय में पार करे तो इस वाली चाल और नियत वाली चाल में क्या अनुपात होगा। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं, आप ये सवाल जो मैं लगवा रहा हूं ये आपके लिए ये दर्शाएगा कि आपने ट्रेन या स्पीड डिस्टेंस टाइम कितने अच्छे से मन लगाकर पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। चलिए आइए, इसको सिर्फ आप चाहिए तो बेसिक से लगाइए, चाहे जैसे देखें दोस्तों कोई रेलगाड़ी एक नियत दूरी एक नियत चाल से, तो भैया हम नियत दूरी मान ले रहे हैं, चलिए ये नियत दूरी मैं मान लेता हूं मेरा बच्चा 100 किलोमीटर है, कितनी है 100 किलोमीटर है, क्या आपको नजर आ रही है, बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है कि एक नियत चाल से चले, चलो तो ये तो दे रखी है मुझको डिस्टेंस, क्या दे रखी है डिस्टेंस। अब मैं कह लेता हूं कि नहीं, मैं जो एक नियत चाल से चल रहा था यानी स्पीड जो है मेरी, ठीक है, मैं कह देता हूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको पार करता हूं, ठीक है। चलिए तो अब मुझे बताइए मैं अगर एक 100 किलोमीटर की नियत दूरी को 50 किलोमीटर की नियत चाल से पार करूंगा भैया तो मुझे टाइम कितना लग जाएगा मेरे बच्चे, 50 दूनी 100 यानी मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। चलिए फिर उसके बाद वो हमसे कहता है कि कोई रेलगाड़ी नियत चाल से चली यदि वह आधी दूरी, अब मुझे बताइए कि 100 किलोमीटर की आधी दूरी में चलूं, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर हो जाएगी कि नहीं, d = 50 किलोमीटर, ठीक। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ 2 घंटे लगते हैं, अब इसकी स्पीड से अगर मैं कितना 50 किलोमीटर चलूंगा तो मुझको बेटा कितना टाइम लग जाएगा, ठीक, बताइए मुझे। अगर मैं यहाँ पर स्पीड लूँ तो मैं टाइम अगर मैं कितना ले लूँ तो 50 की स्पीड से चलूंगा तो मुझे टाइम कितना लग जाएगा बेटा 1 घंटा, कितना लग जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। देखो 50 दूनी 100 और 50 से कम 50, कितना समय लगा 1 घंटा। चलिए लेकिन वो ये कहता है कि आधी दूरी को दुगने समय में पार करें, मतलब अब मैं ये टी आर मतलब टी को मतलब 1 घंटा ना लेकर कितने घंटे में इसको पार करूं 2 घंटे में, यानी T2 कितना ले लूं 2 घंटे ले लूं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। तो अगर मैं अब इसकी आधी दूरी को लगने वाले समय से दुगने समय में पार करूं यानी 50 को 2 घंटे में पार करूं तो बेटा मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड मेरी बच्चा मेरी कितनी जाएगी, तो स्पीड 2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे स्पीड 2, इस पर स्मॉल कैरेक्टर में लिख लेते हैं बढ़िया स्टाइल में, S2 ले लेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी मेरे बच्चे 50 किलोमीटर, समय तुम कितना ले रहे हैं 2 घंटे, ठीक है कि नहीं, 2 से काट दो कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मेरी चाल
हो जाएंगे। और पहले मेरी चाल मेरे बच्चे कितनी थी, स्पीड 1 इसको लिख लेता हूँ, कितनी थी 50। तो बस उसने क्या पूछा कि इस चाल यानी ये वाली चाल यानी S2, क्लियर है कि नहीं, और नियत चाल मेरी कितनी थी S1 यानी कि S1, ठीक है ना। इन दोनों में आपको रेशियो अनुपात बताना है, तो रख दो मेरे बच्चे 25 किलोमीटर प्रति घंटा अनुपाते कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मेरा बच्चा क्लियर है इतनी, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, किलोमीटर से किलोमीटर उड़ा दिया, यानी S2 अनुपाते S1 जो है वो 1:2 का रेशियो आ गया। क्या मेरे बालकों आपको सबको अच्छे समझ में आया। अच्छा, अब आप कहोगे सर आपने तो वैल्यू मान ली। अरे तो आपसे किसने कहा कि वैल्यू मानो, आप फटाक से लगा दो। आप अपनी दूरी को क्या मान लो मेरे बच्चे, x किलोमीटर, क्या मान लो, x किलोमीटर मान लो, ठीक है, मेरी बात क्लियर है। चलिए स्पीड को मान लो तुम लोग कितना मेरे बच्चे, y किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। चलिए तो आपको समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल, यानी कि आपका हो जाएगा समय हो जाएगा बेटा x बटे y घंटे हो जाएंगे। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए अब यहाँ पर दूरी आधी कर दी, पहले x थी तो अब दूरी मेरे बच्चे कितनी आएगी, x बटे 2 हो जाएगी कि नहीं जाएगी। समय पहले आपको कितना लग रहा था, x बटे y लग रहा था, तो अब इसका आधा यानी कि x बटे 2y लगेगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर है कि नहीं। चलिए लेकिन आपसे कह रहा है कि आप दुगने समय से काम कर रहे हो, तो इसी का दुगना कर दोगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा आपका 2x/2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मेरे बताइए। ये y लिखा है 2x/2y, 2y से 2y उड़ा दीजिए। अब आपको समय कितना लग रहा है x/y। चलिए तो अगर आपको x/y समय लग रहा है तो S2 कितना हो जाएगा आपका, S2 बराबर दूरी कितनी है मेरे बच्चे आपकी x बटे 2 है कि नहीं, और अब आप समय कितना ले रहे हो x/y। बच्चे समझिएगा अच्छे से, y ऊपर 2 ऊपर बराबर में हो जाएगा xy/2x, x से x उड़ा दीजिए, समय कितना लगेगा मेरे बच्चे y बटे 2। तो देखो तो S2 कितना आ गया, S2 कितना आ गया, यहाँ पर रख दो, S2 कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर रख देंगे y/2। क्या मेरे बच्चे क्लियर है। अच्छा और S1 मेरे बच्चे कितनी है आपकी, y है, कितनी है S1 कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, y से y उड़ा दिए, 2 वहां भेज दिए, अनुपात 1:2 आ गया। क्या मेरे बच्चे ऐसे भी आप कर सकते थे, आपकी जैसी इच्छा, आप कुछ भी मान लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर मेरे बच्चे आपका क्लियर है तो ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपकी उंगलियों पर थोड़ा सा न नाचे, ठीक। चलिए तो आई होप कि आप लोगों को ट्रेन का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बैक चैनल वीडियो को बार बार पॉज कर रिपीट कर देखिए। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता उसको आराम से देखिए। अगर मेरी आवाज तेज हो रही है तो उसका स्पीड स्लो करिए, ठीक। चलिए तो मेरे बच्चों आई होप कि आप सभी लोगों को ट्रेन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे इसी तरीके के वीडियो चाहिए आपको, सारी क्लास क्लियर करना है, ठीक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए अब जैसे बस मैंने आपको देखिए एसटीडी यानी स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा दिया मैंने आपको ट्रेन पढ़ा दिया। अब इसी से रिलेटेड, एसटीडी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका और बचा है, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। उसके भी धुआं, उसको भी पानी पानी करते हैं हम लोग। अगला वीडियो आपके लिए डालते हैं, जल्दी चैनल पर बने रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अभी मैं आपसे पंकज कुमार ऐसी क्लास में अभी विदा लेता हूं और इस वीडियो के साथ आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। गुड बाय एंड थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लविंग ऐसी क्लासेस।